तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए। तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनको, ताकि आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी, जिससे आप लोगों को यहाँ रहने में, यहाँ आने में आसानी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग, जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे और आप लोग को जो है इसी तरह हम हेल्प करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसका आप लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि हम जो है सऊदी जाएंगे तो वहाँ पे हमको किस किस सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं पहली बात का। जो अगर आप सऊदी आते हैं और आपकी गाड़ी ख़राब होती है, गाड़ी तो ख़राब होती है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया कि कहाँ गैरेज है, कैसे क्या है, गैरेज में किस तरह काम होता है। लेकिन आज हम दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप, यहाँ की एक प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि गाड़ी की जो बैटरी होती है वो कभी भी मतलब खराब हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता कि कब खराब हो गई। तो उसके लिए, अब गियर वाली गाड़ी तो है नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसको आप धक्का मार के चालू कर नहीं सकते। तो उसके लिए एक आपको स्टार्टर रखना होता है गाड़ी में। तो किसी गाड़ी की बैटरी से उसको जोड़ना होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। और उसके बाद आप ले जाके, जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाए तो ले जाके आप बैटरी को चेंज करवा सकते हैं। तो बात हो गई आपकी ये छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, सऊदी में कुछ नई नई बातें जो है सुनने को मिल रही है कि 6 साल से ज़्यादा सऊदी में कोई रह नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कफिल के यहाँ काम कर रहे हैं तो उसके यहाँ 6 साल से ज़्यादा इकामा जो है रेन्यू नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहेगा, अभी तो ये विचाराधीन है, ये नियम जो है, ये कानून अभी लगा नहीं है, लेकिन ये विचाराधीन है। अभी इस पे विचार विमर्श चल रहा है। तो जैसे ही आपको जो भी खबर आती है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैसला आया, क्या नियम लागू हुआ। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको यहीं से जानकारी सारी मिल जाएगी। बाकी अफवाह तो बहुत कुछ हम देखते हैं, जबकि उस पर कोई गौर नहीं करना है। और दूसरी बात यहाँ के इंटरनेट को लेकर के है कि अगर आप इंटरनेट, सऊदी में जितने भी लोग रहते हैं ज़्यादातर लोग VPN यूज करते हैं। तो VPN कई प्रकार का होता है। एक खासकर इंटरनेट के लिए VPN यूज करते हैं। तो इंटरनेट के लिए जो VPN यूज करते हैं, तो उस पर दुनिया भर का अफवाह आ रहा है कि आपको उस पर जुर्माना लगेगा, ये होगा वो होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ किसी भी कंट्री में जो चीज़ बैन रहता है, वो प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में आपको मिलेगा ही नहीं। अगर बैन होता तो मिलता ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं जो काफ़ी दिनों से यूज कर रहे हैं और आते जाते हैं, कभी कोई इस तरह प्रॉब्लम का सामना नहीं किए हैं। तो ये सब अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाइए। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम निकल के सामने आती है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और एक बात है कि सऊदी में जितने भी लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि जितने भी लोग सऊदी आना चाहते हैं वो कभी भी अनजान आदमी से वीज़ा वगैरह ना लें। और जो ऑफिस से अगर आप वीज़ा लेते हैं तो उस ऑफिस के बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी सोच समझ करके, जानकारी इकट्ठा करके तभी उस ऑफिस से आप वीज़ा लें, ताकि
कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, और क्योंकि सऊदी आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन वो बिना सोचे समझे वीज़ा ले लेते हैं, और उनका फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आए हैं किसी और काम से कर रहे हैं कोई और काम, जबकि ऐसा होता है कि जिस काम का वीज़ा रहता है वही काम आदमी करता है। बस जो जिस एजेंट से आप वीज़ा लिए हैं वो आपको गलत बताया है। हालांकि वो वीज़ा पे जब स्टैंप होता है उस पर सब कुछ लिखा रहता है कि आप इस फला काम से जा रहे हैं। जब एग्रीमेंट वाला जो पेपर होता है उस पर सीधा सीधा लिखा रहता है कि आप इस काम से आ रहे हैं और यही काम करना है, तो रहता है वो अरबी में, आप लोग को पता नहीं चलता। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है किसी जिससे भी वीज़ा लें वो उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और वो आप पता कर लीजिए कि ये आदमी कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से फिर आप वीज़ा लें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोड कौन सा है। ये रोड किंग फहद रोड है। आज है जुमा, इसलिए पूरा खाली है रोड, यानी शुक्रवार है तो आज पूरा खाली है। और ये रोड इतना डेंजर रोड है कि कभी आपको खाली नहीं मिलेगा। इतना जाम रहता है इस रोड पे कि आप इंडिया से अगर जब पहली बार आ रहे हैं तो ये सोच रहे होंगे कि सऊदी में जाम नहीं लगता। भैया यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगता है कि आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, इतना ज़बरदस्त जाम लगता है। क्योंकि मुझे यहाँ रहते 7 साल हो गया है और मैं यहाँ के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं पहले एक दूसरा भी काम करता था यहाँ पे। इसके पहले जब मैं रहता था तो हंगर स्टेशन एक फूड डिलीवरी वाला ऐप है, उस पर रजिस्टर करके उससे मैं काम करता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ड्राइविंग में हाउस ड्राइवर में गए हैं तो वो काम कैसे करते थे। तो वहाँ पे मैंने अपने कफिल से बातचीत करके गाड़ी जो है 6-7 घंटे के लिए लगवा लिया था। तो उसमें क्या रहता था कि बेनिफिट जो भी रहता था उसका 50-50 तेल निकाल करके, जितना तेल लगता था उसका निकाल करके 50-50 पे था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस समय करंट पीरियड चल रहा है उस पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। आप जो काम से आओगे वही काम आपको करना है। अच्छा, जो फूड डिलीवरी वाला हंगर स्टेशन फूड डिलीवरी का जो है एक ऐप है, वो उस पर जैसे अपने यहाँ इंडिया में जोमेटो, स्विगी ये सब चलता है ना, तो वहाँ पे बाइक से आप फूड डिलीवर करते हो, यहाँ पे आप 4 व्हीलर से फूड डिलीवर करते हो। यहाँ भी बाइक चलती है, काफ़ी लोग हैं जो बाइक से फूड डिलीवर करते हैं, लेकिन उसका रेट कम मिलता है। उसी हिसाब से उसका कमीशन मिलता है। जो गाड़ी रहेगी आपके पास उसी हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो यही सब है, आप लोगों को सोचा थोड़ा सा बता दूं। तो दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि सऊदी में अभी फिलहाल करंट पीरियड में जितने भी भाई लोग आना चाहते हैं वो डायरेक्ट पहले के सिस्टम से आ सकते हैं। अब तो ये लागू कर दिया है कि आप अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ नहीं मांगा जाएगा। आप नॉर्मली तौर पे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकट भी काफ़ी सस्ता हो गया है, इसलिए आप आराम से आइए, बेफिक्र होकर के आइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24 हज़ार का टिकट निकलता है, उसमें आप टिकट निकालिए और चले आइए। अगर आपसे कोई बोलता है कि 40,000 45,000 टिकट है तो बिल्कुल नहीं। आप अपने यहाँ लोकल में किसी से पता कर लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कितने का टिकट है। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं। अभी फ़िलहाल इस समय जो है बहुत ही नॉर्मल हर एक चीज़ हो गई है। आने जाने का प्रोसेस जो है बहुत नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और किसी भी फ्रॉड से बचिए। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल।
तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाला था, आपको बताया था कि क्या क्या फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।